कभी सोचा है क्यों जब सब ठीक चल रहा होता है फिर भी भीतर एक बेचैनी बनी रहती है। क्यों हर खुशी अधूरी लगती है, हर सफलता के बाद भी कुछ कमी सी महसूस होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रीड्स ग्रोथ, जहाँ किताबें सिर्फ समझी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे संघर्ष की पहचान। आचार्य प्रशांत की किताब संघर्ष अपने विरुद्ध से एक ऐसी किताब जो सिखाती है सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, मन एक भ्रम है जो तुम्हारे असली स्वरूप से दूर रखता है। हम सोचते हैं कि दुनिया हमें रोक रही है, माँ बाप समझ नहीं रहे, दोस्त साथ नहीं दे रहे, हालात खराब है। लेकिन सच्चाई ये है, जो हमें रोक रहा है वो हमारा अपना मन है। ये मन कहता है थोड़ा और सो जा, अभी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कर रहे हैं तू भी कर। और हम मान लेते हैं क्योंकि वो हमारी ही लगती है। लेकिन आचार्य प्रशांत बताते हैं, जो आवाज़ तुम्हें आसान रास्ते की ओर ले जाए वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारी नींद की है। इस किताब को हम समझेंगे एक कहानी की तरह, जो एक लड़का है जिसका नाम आरव है। आरव नाम का एक लड़का था, हर साल रेजुलेशन बनाता था, अब बदल जाऊंगा, पर हर साल वही कहानी दोहर जाती। एक दिन उसने दर्पण में खुद को देखा, चेहरा वही था पर आंखों में चमक खो गई थी। वो बोला, क्यों मैं वही गलतियां बार बार दोहराता हूँ। उसी शाम उसने संघर्ष अपने विरुद्ध खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, तुम्हें किसी और से नहीं, अपने भीतर की जड़ता से युद्ध करना है। वो शब्द उसे चुभ गए, जैसे किसी ने उसे भीतर की नींद हिला दी हो। वो सोचने लगा, क्या सच में मैं खुद से भाग रहा हूँ। उस दिन से आरव ने ठान लिया, अब लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने आलस्य, अपने डर और अपने बहानों से होगी। हर सुबह जब मन कहता आज छोड़ दे, वो जवाब देता, यही तो मेरा रण है। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। अब वो जीतना नहीं चाहता था, वो जागना चाहता था। पहचान का पहला कदम। आचार्य प्रशांत कहते हैं, संघर्ष की शुरुआत तब होती है जब तुम पहली बार खुद को झूठ बोलना बंद करते हो। हम सब खुद को कहानी सुनाते हैं, मेरे पास समय नहीं था, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, किस्मत खराब थी। पर सच्चाई ये है, हम डरते हैं उस दर्द से जो बदलाव के साथ आता है, और इसीलिए हम वही बनकर रह जाते हैं जो दुनिया ने बनाया है, न कि जो हम हो सकते थे। पहचान का पहला कदम यही है, खुद से ईमानदारी। रात के अंधेरे में जब कोई नहीं देख रहा, अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में वही इंसान हूँ जो बनना चाहता था। अगर जवाब नहीं है तो वहीं से शुरुआत करो, वहीं से संघर्ष अपने विरुद्ध शुरू होता है। आत्मयुद्ध का आमंत्रण। तो दोस्तों, आज तुमसे बस इतना कहना है, दुनिया से मत लड़ो, वो तो हमेशा बदलती रहेगी। लड़ना है तो उस आराम पसंद मन से लड़ो जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से दूर रखता है। क्योंकि जो खुद से नहीं लड़ा उसने कभी जीना शुरू नहीं किया। यह था संघर्ष अपने विरुद्ध का पहला भाग, संघर्ष की पहचान। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे यह संघर्ष भीतर की जागृति में बदलता है।
तब तक याद रखो, सच्चा विकास तब शुरू होता है जब तुम खुद से भागना बंद करते हो। ध्यान दिया, जितना तुम खुद से भागते हो उतना ही जीवन जटिल होता जाता है, पर जिस दिन तुम पलटकर खुद की आंखों में देखते हो सारा भ्रम टूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रीड्स ग्रोथ, जहाँ किताबें हमें सिर्फ ज्ञान नहीं जागृत देती हैं। आज हम बात करेंगे संघर्ष अपने विरुद्ध के दूसरे हिस्से की, संघर्ष से जागरण तक। वो पल जब इंसान खुद के विरुद्ध नहीं, खुद के साथ खड़ा होना सीखता है। जब लड़ाई भीतर की शांति में बदलती है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, जब तुम मन की इच्छाओं से ऊपर उठते हो तब भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। हम सोचते हैं संघर्ष का मतलब लड़ाई है, पर सच्चा संघर्ष स्वीकृति है। जो है उसे वैसा ही देखने की क्षमता। जब तुम खुद के अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि वो मन जो हर पल तुम्हें भगा रहा था, असल में सिर्फ वह डर भरा था, और उस डर का नाम था बदलाव। जब तुम भीतर के उस डर को देख लेते हो तो लड़ाई खत्म नहीं होती, पर वो दिशा बदल लेती है। अब तुम भागते नहीं, तुम जागते हो। कबीर एक साधारण इंसान था। हर रोज वही काम, वही आदतें, वही असंतोष। एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया जब सब कुछ छिन गया, नौकरी, रिश्ते, आत्मविश्वास। वो टूटा नहीं बल्कि बैठ गया खुद के साथ। कई दिनों तक बस खामोश बैठा रहा। पहली बार बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शन वो अपने मन की आवाज़ सुन रहा था। वो आवाज़ कह रही थी, तू क्यों हमेशा दूसरों को दोष देता है? क्या कभी खुद को सच में समझा है? कबीर को याद आया आचार्य प्रशांत की वो लाइन, जो खुद को देख लेता है उसका संघर्ष समाप्त नहीं होता, उसका संघर्ष पवित्र हो जाता है। उस दिन से कबीर ने ठान लिया, अब दर्द से भागना नहीं, अब हर डर को देखना है, हर कमजोरी को स्वीकारना है। धीरे धीरे जो कभी अंधकार था वही उसकी रोशनी बन गया। आचार्य जी कहते हैं, जागरण तब शुरू होता है जब अहंकार चुप हो जाता है। हमारा अहंकार हमें लताड़ता है हर उस बात से जो हमें सच्चा दिखा सकती है। अहंकार कहता है मैं सही हूँ, और आत्मा कहती है सच देखो। जब तुम खुद के भीतर ये दो आवाज़ें पहचान लेते हो तो पहली बार जागरण शुरू होता है। अब तुम दुनिया से नहीं, अपने भीतर की सीमाओं से मुक्त होने लगते हो। संघर्ष अब दर्द नहीं देता, वो तुम्हें निर्मल बनाता है, क्योंकि यह लड़ाई मन से नहीं, सत्य के लिए होती है। आचार्य लिखते हैं, सच्चा जागरण तब होता है जब तुम खुद को उतरने की कोशिश छोड़ देते हो और खुद को देखने की कोशिश करते हो। यही संघर्ष अपने विरुद्ध का परम फल है, स्वयं का ज्ञान। तुम वही इंसान नहीं रह जाते जो दूसरों की सोच से चलता था। अब तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाते हो। और याद रखो, जो खुद के विरुद्ध लड़ा वो मनुष्य बना, और जो